हेलो बच्चों, now let us solve this question. Question says the volume of a gas in a discharge tube is 1.12 into 10 to the minus 7 ml at STP. Then the number of molecules of the gas in the tube is. ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहला तो ये क्वेश्चन में कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, या इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका कोई एज सच मतलब नहीं होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब करके लिखा हुआ है, तो कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, कुछ बात होगी, बट कुछ नहीं होगी. आप उसको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करिए. डिस्चार्ज ट्यूब एक खास तरह का ट्यूब होता है, और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में फॉर टाइम बीइंग हम लोग इसको क्या समझते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर गैस रखी हुई. ठीक है, इससे ज्यादा इसका कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए. कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं जरा समझते हैं. यहाँ पे देखो बच्चों, जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया हुआ है अपने को वो ml में दिया हुआ है STP पर, और उसका मॉलिक्यूल चाहिए. तो कॉन्सेप्ट जो है कि आपको वॉल्यूम से क्या निकालने आना चाहिए, आपको मोल्स निकालने आना चाहिए, और मोल्स से देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे है ना ये सारे फॉर्मूले और ये सारे टर्म्स समझते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो इसको एक बार हम लोग समझते हैं. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं, नंबर ऑफ अगर मोल्स निकाला जाए वॉल्यूम के टर्म में, तो वॉल्यूम कितना गिवन है 1.12 इंटू 10⁻⁻7 ml. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ऊपर रहता है इस फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय नीचे 22.4 लीटर्स में होता है, और उसको अगर हम लोग ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 0.1 टाइम्स जाएगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना. ये 10⁻⁻7 है, 10⁻3 है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो बच्चों, 0.1/2 इंटू 10 कितना आ रहा है, 10⁻10 आ रहा है. ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग से चेंज कर लेते हैं. तो 1/2 इंटू 10⁻11 मोल्स भी आप लिख सकते हो. ठीक है, डेसिमल प्लेस हटा दिया हम लोगों ने. अब अपने को अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल जाएगा. तो यहां से अगर हम लोग फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएं, देखो बच्चों, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि यहां पर कौन है, ये पार्टिकल्स यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो मोल्स हम लोग को पता है क्या, बिल्कुल पता है, और यहां पर एवोगाड्रो नंबर है, तो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स कितना है 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा, ये आएगा 3.011, और 10⁻11 है, यहाँ 10⁻23 है, तो जब आप इसको घटाएंगे 23 में से 11 तो यहाँ पर आएगा 12. तो जो आंसर आने वाला है जो अपना, वो आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻12. So number of particles, number of molecules will be equal to 3.011. अगर हम लोग इसको देखें तो मॉलिक्यूल विल बी 3.011 इंटू 10⁻12. ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं किस में ये दे रखा है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो दिस वाज अ मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एंड होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट.